समस्या लेकर छोटे बच्चे के साथ में कई सारी समस्याएं हो सकती हैं। और कई बार माता पिता जो है उनको कैसे दूर किया जाए इससे अनभिज्ञ होते हैं। वो सोचते हैं कि छोटा बच्चा जो है बड़ी ये तो शरारतें करता ही है, वो बड़े प्रसन्न होते हैं, उनको प्रोत्साहित भी करते हैं। लेकिन उनके लिए समस्या तब आती है जब ये बाल सुलभ जो चपलता है ये उद्दंडता से लेकर तोड़फोड़ तक में बदल जाती है और बच्चे मारपीट तक करने लगते हैं। ये कुछ पिक्चर्स देखे, ये बच्चे ने अपने आप को पूरी तरीके से रंग लिया, दूसरा बच्चा भी इसको रंग रहा है। यहाँ पे ये छोटे बच्चे को इसने स्केच से पूरा उसके आंखों पे मुंह के पास में कहीं लगा दिया। ये मतलब इसके अगर वो स्केच उसकी आंखों में चला जाता तो बच्चे की आंखों के लिए क्या होता है। ये इस प्रकार की चपलता ना होकर के ये जो है उद्दंडता जैसी चीजें हो जाती है जो माता पिता के लिए सिरदर्दी का कारण बन जाती है। माता पिता बड़े परेशान थे। देखिए माँ बड़ी परेशान हो रही है, बच्चे दोनों पीछे आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। आवाज जा नहीं रहा है, कट कट के जा रहा है, सुना नहीं दे रहा। तब पर माइक इतना जोर से तो बोल रही हूँ मैं। अरे बोले तो अच्छा ठीक। लैपटॉप अच्छा स्क्रीन पास में कर लेती हूँ। हाँ ये ठीक है ना। अब ठीक है। तो अक्सर जब बच्चे उद्दंड हो जाते हैं, तोड़फोड़ आदि करने लगते हैं, तो फिर माता पिता क्या करते हैं, या तो उनको डांटते डपटते हैं, मारते पीटते हैं, पर इससे समस्या का समाधान नहीं होता। बच्चे के जो समस्या है उसको वास्तव में सही जानकर और उसका समाधान, स्थायी समाधान निकालने का प्रयास करना बहुत आवश्यक होता है। और इसके लिए जरूरी है कि माता पिता ये जाने कि हमारा जो बच्चा है उसका बच्चे का जो विकास है वो किस प्रकार से हो रहा है। तो बाल विकास अर्थात बच्चा समय के साथ कैसे बढ़ता है और कैसे बदलता है। बच्चे की जो ग्रोथ है वो किस प्रकार की है, उसकी फिजिकल मेंटल इमोशनल किस प्रकार की ग्रोथ है, इन सारी चीजों को देखना, गहराई से ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी होता है। बाल विशेषज्ञ हैं जो कि बाल विकास को 4 क्षेत्रों में विभाजित करते हैं। जैसे पहला है फिजिकल डेवलपमेंट, इसमें स्ट्रेंथ और फिजिकल स्किल को देखा जाता है कि बच्चे की हड्डियां मांसपेशियां और मोटर स्किल्स बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। संज्ञानात्मक या मानवी मानसिक विकास जो है इसमें लर्निंग, मेमोरी और थिंकिंग जैसी चीजें आती हैं, इनका विकास देखा जाता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट में बच्चा किस प्रकार से बोल रहा है, सूचनाओं कैसे आदान प्रदान कर रहा है, दूसरों की बातों को ठीक से समझता है कि नहीं समझता है, इसका प्रॉपर विकास, ये चीजें देखी जाती हैं। और सामाजिक भावनात्मक विकास में ये देखा जाता है कि बच्चा अपनी भावनाओं को पहचानने, अभिव्यक्त करने और नियंत्रित करने में की क्षमता के साथ साथ दूसरों के साथ वो कैसे रिलेशंस बनाता है, सामाजिक परिस्थितियों से निपटने की क्षमता आदि का विकास इस विकास में शामिल होता है। तो जब ये विकास प्रॉपर नहीं होता है, इसमें किसी प्रकार का डिस्टरबेंस आता है, तो यही समस्या का कारण बन जाता है। तो आइए हम देखते हैं, इन एक एक विकास को क्रमशः देखेंगे और इन विकास से रिलेटेड कौन सी समस्याएं हो सकती हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं और उनका समाधान क्या हो सकता है। सबसे पहले देखते हैं फिजिकल डेवलपमेंट, इससे रिलेटेड क्या समस्याएं हो सकती हैं। तो फिजिकल डेवलपमेंट अर्थात हड्डियों मांसपेशियों की वृद्धि, उनमें संतुलन और समन्वय का विकास, ये 2 प्रकार से होता है। एक तो है मोटर डेवलपमेंट, इसमें भी 2 प्रकार से आएगा, एक ग्रॉस मोटर स्किल और एक फाइन मोटर स्किल। ग्रॉस मोटर स्किल में चलना, दौड़ना, कूदना, संतुलन बनाना आदि चीजें आती हैं। अगर इनका सही तरीके से विकास हो रहा है तो बच्चे का शारीरिक विकास ठीक है, और अगर नहीं हो रहा है तो ये समस्या हो सकती है। इसी प्रकार से फाइन मोटर स्किल में लिखना, पेंसिल पकड़ना, बटन लगाना, चम्मच पकड़ना, अगर इन एक्टिविटीज को बच्चा प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहा तो ये उसके लिए समस्या है। दूसरा जो फिजिकल डेवलपमेंट में आता है वो होता है फिजिकल ग्रोथ, यानी उसकी लंबाई, वजन और मांसपेशियों का डेवलपमेंट बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे ये नीचे ये चार्ट है, इसमें दिया हुआ है बर्थ के समय का, फिर 6 वीक में, फिर इसके बाद 9 मंथ में, 10 मंथ में, ये जो चार्ट दिया हुआ है इस प्रकार की एक्टिविटीज इसमें होती है। 6 मंथ में जो है ये बच्चा बैठ सकता है आराम से, और उसको अगर सहारा दिया जाए तो वो अपनी जो है पूरी रीढ़ की हड्डी और पैरों को पूरा स्ट्रेट रख सकता है, क्रॉलिंग कर सकता है। 9 मंथ में आराम से बैठ करके वो खेल सकता है। 10 मंथ में वो सहारे के साथ खड़ा हो सकता है। 12 मंथ में अगर किसी का सपोर्ट मिले हाथ पकड़ के वो धीरे धीरे चल भी सकता है। 15 मंथ में वो बैठकर नीचे से झुक कर बैठकर नीचे से कोई चीजें उठा सकता है, बैलेंस सही प्रकार से बना सकता है। तो इस प्रकार से ये इसी तरीके से फाइन मोटर स्किल में 10 महीने में वो उंगली से डॉट को, छोटी चीज को स्पर्श कर सकता है। 12 महीने में उसकी उंगलियों की ग्रिप बन जाती है, उंगलियों से, अंगूठे उंगली से कोई वस्तु को उठा सकता है।
इस प्रकार से ये अलग अलग है। 3 साल 15 से 18 में ये जो है गेम्स के में एक दूसरे के ऊपर चीजों को सही प्रकार से रख सकता है, जमा सकता है। 3 साल में सर्कल ड्रॉ कर सकता है। इस प्रकार से ये देखेंगे 4 मंथ में वो जो है होल्ड कर सकता है और शेक कर सकता है। 5 महीने में वो सपोर्ट के सहारे से बैठ सकता है और कुछ खेल सकता है उंगलियों के माध्यम से, उसके ऑब्जेक्ट तक पहुंच सकता है उसके सामने रखिए तो इस प्रकार से ये। और ये जैसे 3 साल का है तो बच्चा अपने से चेन बना सकता है, बटन लगा सकता है। 18 महीने का बच्चा है तो चम्मच अपने हाथ में सही प्रकार से पकड़कर खाना खा सकता है। तो अगर ये चीजें हैं तो बच्चे की कोई समस्या नहीं है, और अगर नहीं है तो समस्या हो सकती है। अब आइए समस्या पे चर्चा करते हैं हम। पहले शारीरिक विकास में जो समस्याएं पहली जो प्रायः देखने में आती है वो है देर से सिर उठाना, पलटना, बैठना या चलना। इसमें ये प्रायः ये देखा जाएगा कि बच्चा 6 महीने के बाद भी क्या सिर स्थिर नहीं रख पा रहा है, या 9 महीने तक खुद बैठ नहीं पा रहा है, और 12 से 18 महीने में उसे चलने के लिए कठिनाई होती है। देखिए ये जो एक वीडियो है छोटा The सा, typically इसमें ये developing देखिए baby on the बच्चा left ऑब्जेक्ट को पकड़ reaches, रहा है आराम से grasps, और फिर बच्चे transfers, इसके and साथ खेल रहा है। ये explores नॉर्मल toy बच्चा है, in a लेकिन ये दूसरा बच्चा जो well-coordinated है motion, वो ऑब्जेक्ट के while साथ इस the खिलौने के atypically साथ नहीं खेल developing रहा है, baby on केवल the उसको right is देख रहा है। इसी प्रकार से दूसरा वीडियो इसमें sideline. देखिए, वो माँ जो Transition. खिलौने को लिए हुए है Watch the और typically जैसे जैसे developing उसको baby साइड में लेके जा visually रही है बच्चा follow the उसकी तरफ toy. अट्रैक्ट हो रहा है He और reaches, then पलट rolls करके जहां जहां वो independently, खिलौना जा रहा है वहां initiating वहां देख रहा है। movement लेकिन with ये his lower प्रॉब्लम चाइल्ड है। extremities, ये देखिए बच्चा देख तो रहा while है ना, the लेकिन atypical उसका बॉडी रिएक्शन कुछ भी नहीं है। माँ उसको पलट रही है तो वो वैसा ही है। शेयर साउंड की है मैंने। line, as he is too interested in इसके बाद playing. ये देखिए उसी को Baby on the खेल को right's जब वो माँ पीछे की unbalanced तरफ ले neck, जा रही है तो shoulder, बच्चा and पूरा back extension अपने गर्दन को और prevents हाथ को forward पूरा movement of the वो head घूम and करके arm उसको to उसकी assist तरफ अट्रैक्ट हो rolling रहा है। to his लेकिन ये side. प्रॉब्लम चाइल्ड माँ घुमा रही Position है लेकिन 3. बच्चा नहीं घूम पा रहा है, Prone, और अगर उसको head लेटा and दिया है तो arms. वो वैसे ही लेटा हुआ है, उसको See कोई how the रिएक्शन नहीं है। typically developing ना baby on the हेड left होल्ड is कर पा able to रहा है, be on extended ना ही arms, supporting weight while हाथ की turning मूवमेंट head बराबर to हो रही है। follow a toy, while the baby on the समझे right बच्चे? has his elbows behind the shoulder. क्या हुआ? बोलते रहिए। तो अब इसकी ये जो लक्षण यदि बच्चे के अंदर है तो आप ये देखेंगे কি দেখা গেল না इसके अब ये जो इसके अलावा एक देखिए, एक और चीज आप देखेंगे कि ये जो वीडियो है इसमें माँ जो उसको बच्चे को पकड़ के उठाया जा रहा है, थोड़ा सा सपोर्ट दिया जा रहा है तो बच्चा उठ करके बैठ जा रहा है। लेकिन यहाँ पूरा हाथ पकड़ के उठा पा रहे हैं तो वो बच्चा नहीं बैठ पा रहा है। यहाँ देखिए बैठ गया आराम से और वो खेल रहा है, बट यहाँ पे वो ना तो अपनी गर्दन संभाल पा रहा है ना अपनी बैक संभाल पा रहा है। इसके बाद ये एक और वीडियो है, इसमें देखेंगे उसको सपोर्ट के सारे बच्चे को पकड़ के खड़ा कर दिया तो वो सीधा खड़ा हुआ, उसने पैरों की उसकी पूरी स्ट्रेंथ है, अच्छा आराम से खड़ा हो रहा है, अपने हाथ को वो बराबर मूव करवा रहा है, कर पा रहा है, उसकी गर्दन भी स्थिर है, वो गर्दन को संभाल पा रहा है। जबकि ये प्रॉब्लम चाइल्ड है, इसमें देखेंगे ना तो बैक को संभाल पा रहा है, ना गर्दन को संभाल पा रहा है, ना पैरों की ताकत लगा करके पैरों को सीधा रख पा रहा है। एक और वीडियो ये देखिए, जब उन्होंने हाथ में से ऐसा उठा लिया तो बच्चे ने अपनी बैक को पूरा स्थिर रखा है और हवा में जैसे तैरने जैसी पोजीशन है, उसकी गर्दन भी सही है, स्ट्रेट है, उसके पैर भी स्ट्रेट है, लेकिन यहाँ पे वो किसी भी चीज को नहीं संभाल पा रहा है। तो जब ये स्थिति है इसका मतलब ये बच्चे के को प्रॉब्लम है, प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड है बच्चा। तो इसमें आप क्या करेंगे, इसके कारण को आप समझेंगे कि या तो ये प्री मेच्योर बर्थ है। तो यदि प्री मेच्योर बर्थ है तो उसका प्रॉपर अगर न्यूट्रिशन का ध्यान दिया जाए, प्रॉपर केयर की जाए तो बच्चे का ग्रोथ प्रॉपर सही समय से होता है। तो यदि प्री मेच्योर बर्थ है तो स्पेशली उसकी स्पेशल केयर उसकी करनी है, ध्यान रखना है, बराबर पोषण देना है ताकि वो बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर होने लगे। कई बार पोषण में कमी होती है, उसकी वजह से ये हो सकता है, या न्यूरोलॉजिकल समस्याएं होती हैं, या फिर मांसपेशियों की कमजोरी हो सकती है, जो हाथ पैरों में या गर्दन में प्रॉपर वो वीकनेस है उसकी, कर नहीं पा रहा है। तो अब इसके लिए समाधान क्या हो, इसका समाधान हो सकता है, ये देखिए एक वीडियो है, पेट के बल लेटाकर उसको टमी व्यायाम कराएं। देखिए पैरों से व्यायाम करा रहे हैं इस प्रकार से, इसको व्यायाम कराएं, फिर हाथों का जो दिखा रहे हैं ये हाथों का व्यायाम कराएं, फिर एक पैर एक हाथ से इस प्रकार से व्यायाम कराएं, क्रमशः एक बार एक साइड से, दूसरी बार दूसरी साइड का। फिर ये जैसे बच्चा स्क्रॉल कर रहा है तो बैक से उसको हल्का सा पुश करके उसको स्क्रॉल करने की पोजीशन में रखते हुए ये व्यायाम कराएं।
फिर यहाँ स्क्रॉलिंग में बच्चे को मदद करें, तो ये इस प्रकार से बच्चे का ये एक्सरसाइज होती है। और अगला ये कि ऊपर आपने जो कपड़े के सहारे उसको थोड़ा सा उठा करके उसको हेल्प करें स्क्रॉलिंग करने में। इस प्रकार के व्यायाम करा के बच्चे को जो है उसके मसल्स को जो है स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ प्रदान की जाती है। बच्चे को खेलने और हिलने डुलने के लिए प्रोत्साहित करें, और यदि बहुत देरी हो रही है तो फिर आप डॉक्टर से परामर्श लें। दूसरी समस्या जो इन दिनों प्राय देखी जा सकती है वो है देर से चलना या असंतुलित चलना। यानी बच्चा 18 महीने तक आप ये देखेंगे कि बच्चा चल नहीं पा रहा है, बार बार गिर जा रहा है, संतुलन बैलेंस नहीं बना पा रहा है और संतुलन खो करके वो गिर जाता है। तो इसका कारण हो सकता है कि जो उसकी ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट है वो देरी है, उसमें देर से हो रहा है, या मांसपेशियों की जो कमजोरी है या हड्डी की कमजोरी संबंधी समस्याएं, ये समस्याएं हो सकती हैं। और जब या फिर पोषण की कमी हो सकती है, जैसे कैल्शियम या विटामिन डी की कमी। तो इसका ये देखिए यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं, ये एक वीडियो है। माँ जो है उसको खड़ा कर रही है सपोर्ट के सारे, लेकिन बच्चा खड़ा नहीं हो पा रहा है। देखिए वो जो है इसको पूरा उसका मतलब बेड पे पूरा है, वो अपने पैर की ताकत और उसके अपने बैक की ताकत के सारे खड़े नहीं हो पा रही है। तो इस प्रकार से तो इसको क्या करें कि बच्चे को खाली पैर उसको चलने के लिए जो है प्रेरित करें, पकड़ के चाहे होल्ड करके बच्चे को चलाएं, चाहे इस पर नंगे पैर मतलब बिना पैर में कुछ पहनाए उसको जमीन पे चलने दें, ताकि पैर की पकड़ मजबूत हो। विटामिन डी और कैल्शियम युक्त आहार दें, और फिजिकल थेरेपी की जरूरत है तो फिजिकल थेरेपी दें। ये देखिए एक फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर है, और ये जो है बता रहे हैं कि बच्चे का संतुलन बनाने के लिए क्या करें। ये छोटी सी एक्सरसाइज इन्होंने बच्चे को बताई, बच्चे को बता रहे हैं कि देखिए कैसे वो क्रमशः एक दूसरे के पास चल के किस तरीके से गिरना है ताकि उसको चोट ना लगे। फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो इस तरीके से छोटे बच्चे जिनका बैलेंस नहीं बन पाता है, देर से चलते हैं या असंतुलित चलते हैं, तो इस थेरेपी को इस प्रकार से अलग अलग वो लोग थेरेपी देते हैं। इसके बाद तीसरी समस्या जो हो सकती है फाइन मोटर डिले। मतलब इसमें जो आप ये देख, अगर बच्चे के 2-3 साल की उम्र तक वो पेंसिल नहीं पकड़ सकता है या छोटे खिलौनों से नहीं खेल सकता है, उनको उठाने में कठिनाई होती है, और 4-5 साल की उम्र तक बटन लगाना या चम्मच पकड़ने जैसी समस्या है, तो इसका कई कारण हो सकते हैं। जैसे मांसपेशियों का मसल्स का जो प्रॉपर विकास नहीं हो रहा है, या न्यूरोलॉजिकल समस्याएं हो सकती हैं, या अभ्यास की कमी हो सकती है। तो क्या करें, बच्चों को ड्राइंग खिलौने उठाने और हाथ से खेलने वाले खेलों में लगाएं। हाथ की ताकत बढ़ाने के लिए क्ले बीट्स और छोटे ब्लॉक से खेलने दें। जैसे ये एक वीडियो है देखिए, आपके घर में सभी के घर में ये ऐसी चीजें हो सकती हैं। ये राजमा है तो माँ उसको बता रही है कि 2 उंगली और अंगूठे से वो राजमा पकड़ के उसको डालना है। बच्चा पूरा उठा रहा है तो माँ बोल रही है नहीं ऐसा नहीं, आपको एक एक डालना है। वो दिखा रहा है बच्चा कि एक डालना है, हाँ इस प्रकार से डालना है। तो ये इस तरीके से ये कुछ ऐसी एक्सरसाइज की जिसमें उंगलियों का अंगूठे का प्रयोग करते हुए वो जो है उन चीजों को इस तरीके से उसकी उंगली की और अंगूठे की चीजों को पकड़ने की जो ग्रिप्स बनेगी, ताकत आती है। फिर इसके बाद ये देखिए, ये एक दूसरी और एक्सरसाइज है। ये जो है इस प्रकार से जो कुछ गेम बना लिया है उन्होंने, और बच्चे को पेंसिल पकड़ा के और उसके छेद में बार बार डलवाने की प्रैक्टिस की जाती है। इस तरीके से होल्डिंग, उंगलियों की होल्डिंग का अभ्यास बनता है। इसके अलावा ये देखिए एक और वीडियो गेम है, ये इस तरीके की एक्सरसाइज माँ ने कर दी बच्चे के सामने। उसने ग्लास में रबर बैंड लगा के रख दी है, और माँ दिख नहीं रही है, माँ सामने बैठी है, और माँ जो करी वो बच्चा कर रहा है। माँ ने देखा इसको निकाल करके, पहले इसको प्रैक्टिस करानी पड़ती है, मत दिखाना पड़ेगा कि माँ डाल रही है, तो बच्चा भी इस तरीके से उसको उसमें से निकाल के उंगलियों के सहारे से उसको निकालेगा बार बार। इस तरीके से उंगलियों की स्ट्रेंथ, ताकत बढ़ेगी। और फिर भी इसके बाद भी यदि समस्या रहती है तो डॉक्टर से परामर्श करें, डॉक्टर को जरूर दिखाएं। चौथी समस्या जो हो सकती है वो हो सकती है शारीरिक समन्वय और संतुलन में कमी। जैसे बच्चा गेंद पकड़ रहा है तो प्रॉपर पकड़ नहीं पाता है, उंगलियों से ग्रिप नहीं बन रही है, या सीढ़ियां चढ़ने में परेशानी हो रही है, दौड़ने कूदने में उसका संतुलन नहीं बन पाता है तो गिर जाता है बच्चा। तो इसके इसका कारण हो सकता है न्यूरोलॉजिकल या तंत्रिका तंत्र संबंधी समस्याएं, या फिर व्यायाम की आदि की कमी। जैसे बचपन से छोटे से बच्चे को मालिश और हल्का व्यायाम कराया जाता है, वो नहीं कराया तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए क्या करें, इसके लिए करें संतुलन बनाने वाले खेल, जैसे साइकिलिंग है,
चलना है, रस्सी कूदना आदि करवाइए। देखिए ना, खेल खेल में ये छोटा सा बच्चे को बताया जा रहा है, जैसे जैसे चल रहे हैं, जैसा करते हैं वैसे ही बच्चा फिर करने लग जाता है। लंगड़ी खेलना इस तरीके से, या इस पे बॉल को स्थिर रखना, ये आदि चीजें इसके माध्यम से जो है बच्चे को खेल खेल में अच्छा संतुलन बनाना सिखाया जा सकता है। बच्चों को खेलने का अधिक अवसर दें, फिजिकल गेम्स के ऊपर ज्यादा प्रेरित करें। ये जैसे खेल खेल में जो है वृक्षासन के इस तरीके से बैलेंस बनाना सिखाया जा रहा है। इस और इसके बाद इसके साथ ही साथ डॉक्टर से परामर्श भी करें, क्योंकि अगर थोड़े प्रयास के साथ अगर बच्चे में विकास आपको दिखाई दे रहा है तो उस विकास को कंटिन्यू करें। साथ ही साथ डॉक्टर से भी परामर्श लें, समस्या यदि बनी है। एक समस्या जो और इस समय हो सकती है फिजिकल, वो है चाइल्डहुड ओबेसिटी। इसमें उम्र के अनुसार उसका वजन जितना होना चाहिए उससे अधिक वजन होता है, और कम शारीरिक सक्रियता, सक्रिय कम होगा बच्चे में, आलस ज्यादा दिखाई देगा। तो इसका कारण हो सकता है असंतुलित आहार, जैसे जंक फूड या अधिक चीनी या कम शारीरिक गतिविधि। आजकल जो है वह आमतौर पर देखा जाता है, माता पिता माँ जो है ज्यादातर, या पिता जो है उसको बच्चे को मोबाइल पकड़ा देते हैं, तो वो मोबाइल में ही लगा हुआ, उसकी फिजिकल एक्टिविटीज नहीं हो सकती। या कई बार अनुवांशिक कारण भी हो सकता है। तो इसके लिए क्या करें? सबसे पहली बात तो स्वस्थ आहार दें, उसके खाने में फल सब्जियां, प्रोटीन युक्त भोजन, ये सारी चीजें होनी चाहिए। और दूसरी चीज, बच्चे को खेलकूद और व्यायाम में शामिल करें। जैसे कल दिन जो बताया था, रितु दीदी ने आपको पूरा बताया था बच्चे को, तो उसके जो डेली रूटीन, उसमें एक्सरसाइज को भी, व्यायाम को भी शामिल करें। और सबसे बड़ी चीज, स्क्रीन टाइम सीमित करें। जैसा मैंने कहा कि टीवी, मोबाइल, टैबलेट, वैसे तो जो है 12 वर्ष तक बच्चे को इन सब चीजों से दूर रखना चाहिए, क्योंकि इससे, मोबाइल से, टैबलेट से जो ब्लू रेज निकलती हैं, जो उसकी जो ब्लू लाइट होती है, वो बच्चे, उसका जो रेडिएशन है वो बच्चे के ब्रेन को नुकसान करता है। लेकिन आज ऐसा हो गया कि कुछ स्टडी वगैरह का भी हो गया तो देना पड़ता है, लेकिन शुरू में, अभी तो छोटा बच्चा, 0 से 5 साल के बच्चे की हम बात कर रहे हैं, तो इस समय प्रयास ये करें कि बच्चे को इन चीजों की आदत ना लगाएं। अगर मान लीजिए आप अभी तक तो बच्चे को आदत लग गई है, तो धीरे धीरे उसको कम करें और अन्य एक्टिविटीज में लगाएं, उसके ध्यान को बटाएं, और धीरे धीरे इसको बिल्कुल ही समाप्त कर दे तो बेहतर होगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ओबेसिटी का कारण खाने में बहुत ज्यादा नखरा करने का भी कारण होता है, कि वो, उनको वही खाना है, तो नखरा करेंगे, नहीं खाएंगे, भूखे रहेंगे, तो उसमें जो है फिर माँ उसको बच्चा जो चाह रहा है वो दे देती हैं। तो ऐसा ना करें। एक बार बच्चा भूखा रहेगा, दूसरी बार स्वयं भरपेट खा लेगा। जब भूखा रहता है तो उसको इनाम या लालच देकर या मोबाइल देकर भोजन ना कराएं। कई बार बच्चों के अंदर चटोरेपन की प्रवृत्ति होती है, मीठा चटपटा खाने का जो है, अगर आप वो अभ्यासी बना दिया है, तो फिर बच्चे उसी चीज को खाना पसंद करते हैं और उसके लिए नखरा भी करते हैं। तो बच्चों को ये बताना चाहिए कि ये तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो सबसे उत्तम तरीका ये है कि बच्चे की मनपसंद पौष्टिक चीजें घर में ही बनाकर माँ दे, जिससे बच्चे की इच्छा पूर्ति हो जाएगी और उसे साफ सुथरी ताजी चीजें मिल जाएंगी। फिजिकल ग्रोथ से रिलेटेड, फिजिकल समस्या से रिलेटेड एक समस्या जो बड़ी है, वो है रिकेट्स। ये देख रहे हैं ना, हड्डियों की कमजोरी, जिसमें बच्चों के पैर इस प्रकार के हो सकते हैं, और ये जो है टेढ़े हो सकते हैं, चलने में दर्द हो सकता है, हड्डियां कमजोर लगने लग सकती हैं। तो इसका कारण है मूलतः विटामिन डी की कमी और कैल्शियम फास्फोरस की कमी। तो इसके लिए जरूरी है कि बच्चे को धूप में खेलने दें, कि धूप से विटामिन डी मिलता है। और उसके खाने में दूध, दही, हरी सब्जियां और बादाम अवश्य खिलाएं। और डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। ऐसा नहीं कि खाली यही करने से उसका रिकेट्स ठीक हो जाएगा, नहीं, उसके लिए आवश्यक सप्लीमेंट जरूरी है। इसलिए डॉक्टर को दिखाएं, और जो डॉक्टर्स जो आवश्यक सप्लीमेंट बताते हैं, उसको नियमित जिस प्रकार से डॉक्टर ने बताया उसको देते रहें। तो ओवरऑल शारीरिक स्वास्थ्य के विकास को बढ़ावा देने के लिए क्या करें? सबसे पहली चीज, संतुलित आहार दें। ऐसा खाना दें जिसमें प्रोटीन, विटामिन डी, कैल्शियम और आयरन भरपूर मात्रा में हो। और बच्चे की फिजिकल एक्टिविटीज बढ़ाएं। खेल, उनको दौड़ने कूदने, तैराकी, आउटडोर गेम्स आदि के लिए प्रेरित करें। देखिए चाइना में या रशिया में, देखिए रशिया में सबसे ज्यादा जिम्नास्ट निकलते हैं। बच्चे का थोड़ा सा बैलेंस बनना शुरू हो जाता है, तो वहां से ही वो बच्चे को उसमें जिम्नास्टिक क्लब उसमें डाल देते हैं, इंस्टीट्यूट में, जहाँ पे कि बच्चे को उसकी प्रैक्टिस कराई जाती है। चाइना में जो है ये तैराकी वगैरह का जो है, ये जो जहाँ स्विमिंग्स में, अब्रॉड में, सब जगह देखिए बच्चा थोड़ा सा बैलेंस बनाना शुरू कर देता है, फिर चाहे उसको सॉसर में डाले, चाहे स्विमिंग में, चाहे किसी भी अन्य, किसी ना किसी स्पोर्ट्स में उसको नियमित जो है उस क्लब में उसको ज्वाइन कर दिया जाता है, और वहां पे वो सीखता है। तो इस प्रकार से जो है उसको किसी ना किसी आउटडोर गेम्स के लिए प्रेरित करें, उसकी फिजिकल एक्टिविटीज को बढ़ाएं, रूटीन बनाएं। जैसा कल बताया था, सोने, खाने और खेलने का समय उसका निश्चित होना चाहिए। और बार बार हम ये बता रहे हैं, स्क्रीन टाइम सीमित करें।
मतलब बच्चा ज्यादा टीवी, मोबाइल, टैबलेट, इसका जो अगर इसी में का ज्यादा उपयोग करेगा तो उसकी फिजिकल एक्टिविटीज नहीं होगी। इसलिए इसको क्रमशः कम करते करते समाप्त करें तो बच्चे के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और डॉक्टर से परामर्श करें, जैसी डॉक्टर की आवश्यकता है, बाल चाइल्ड स्पेशलिस्ट की, फिजियोथेरेपिस्ट की, जिसकी आवश्यकता है उसके अनुसार उससे सलाह दें। बच्चों का शारीरिक विकास उनके जीवन की नींव रखता है। सही पालन पोषण, नियमित गतिविधियां और माता पिता का सहयोग उन्हें स्वस्थ और सक्रिय बना सकता है। तो यदि फिजिकल डेवलपमेंट में किसी प्रकार की आपको देरी फील हो रही है तो आप जल्द से जल्द संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करके और उसके जो वो बताते हैं उसके अनुसार आचरण करें, गतिविधि करें। दूसरा जो विकास है हमारा, वो बच्चे का है संज्ञानात्मक या मानसिक विकास और इससे रिलेटेड समस्या। संज्ञानात्मक विकास अर्थात लर्निंग, मेमोरी एंड थिंकिंग। यदि इस विकास में देरी है होती है तो उसकी शिक्षा, संचार और सामाजिक कौशल प्रभावित हो सकते हैं। जन्म से 6 महीने तक के बच्चे में यदि आप ये देख रहे हैं कि उसका आंखों से संपर्क नहीं हो पा रहा है, आंखों से संपर्क नहीं करता है, वस्तुओं की तरफ नहीं देखता है, आवाजों या रोशनी पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है, चीजों को पकड़ने या छूने में रुचि नहीं दिखाता है, प्रकाश, स्पर्श, ध्वनि के प्रति उसका स्लो रिस्पॉन्स है, तो इसका कारण हो सकता है प्री मेच्योर बर्थ। जैसा कि पहले बताया, अगर प्री मेच्योर बर्थ है तो डॉक्टर जो जो चीजें बता रहे हैं, जैसे जैसे एक्टिविटीज बता रहे हैं, जैसे उसका पालन करना बता रहे हैं, वैसा वो सब कुछ करिए। और सुनने या देखने की समस्या भी हो सकती है, मस्तिष्क संबंधी असामान्यताएं भी हो सकती हैं। तो समाधान क्या है? अगर सुनने देखने की समस्या है या मस्तिष्क संबंधी असामान्यता है तो डॉक्टर से मिले, जांच कराएं। आंखों से संपर्क बढ़ाने के लिए देखिए, ये इसमें ये जो वीडियो इसमें दिखा रहा है कि 6 महीने जो न्यू बॉर्न बेबी है उसकी साइट इस तरीके की है। 2 मंथ का तो इतना क्लियर होता है, दो कलर, एक कलर दिखेगा। 4 मंथ में अलग अलग कलर, 6 महीने पूरी सब कलर की उसकी जो है विजन डेवलप हो जाती है। तो बच्चों के आंखों का संपर्क बढ़ाइए। देखिए, एक माता जो है ये खिलौना लेकर के बच्चे के आंखों के सामने इसको घुमा रही है कि किस प्रकार से ये तो बच्चा उस खिलौने को धीरे धीरे घुमाए, तो इस प्रकार से बच्चा उसको खिलौने को देखते हुए उसकी तरफ आंखें घुमा रहा है। इस प्रकार से एक वो बढ़ता है। बच्चे से बात करें, उसको गाने गाएं, बार बार बात करें। इससे क्या होगा कि वो बच्चा आवाज पहचानना सीखेगा। रंगीन ध्वनि वाले खिलौने, जैसे ये खिलौना है देखिए, इसमें जो बच्चा ये पियानो वाला है तो बच्चा उसको स्पर्श करता है तो फिर उसको मजा आती है, और ये बच्चा बार बार इसको अलग अलग पैरों से वो करके बचाता है। इस प्रकार के कोई ध्वनि वाले खिलौने वो भी दे करके बच्चे के उसकी क्षमता को बढ़ा सकते हैं। और सुनने की यदि बच्चा आवाज पे तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, आप कितना भी आवाज कर रहे हैं, तो आपको समझ में आ जाता है कि बच्चे को सुनने के संबंध में कोई समस्या है। तो डॉक्टर से मिले और उसकी जांच कराएं। 7 से 12 महीने में यदि बच्चा वस्तु को पहचानने में रुचि नहीं ले रहा है, नाम पुकारने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, माता पिता जो के एक्सप्रेशन को नहीं समझ पा रहा है, चीजों को मुंह में डालने या खेलने में रुचि नहीं ले रहा है, तो इसके कारण हो सकते हैं माता पिता से कम संवाद, माता पिता जो है उससे बच्चे से बातचीत नहीं कर रहे हैं। न्यूट्रिशन की कमी हो सकती है, और न्यूरोलॉजिकल समस्याएं हो सकती है। न्यूरोलॉजिकल समस्याओं में जैसे सेरेब्रल पाल्सी, एक ऐसी स्थिति है जो मस्तिष्क को प्रभावित करती है और शरीर की गति और मांसपेशियों के समन्वय को प्रभावित करती है। यदि ऐसी समस्या है तो फिर और कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा तो डॉक्टर से अवश्य दिखाएं, और डॉक्टर जो कहते हैं उसके अनुसार आप सारी जो है फॉलो करें, जो कुछ भी डॉक्टर कह रहे हैं। और न्यूरोलॉजिकल समस्या नहीं है तो फिर क्या करें? खिलौने से खेलने के लिए बच्चे को प्रोत्साहित करें। अलग अलग रंग, अलग अलग आकार के खिलौने उसको दिखा सकते हैं। और एक जो जैसे बचपन छोटे, आपने देखा होगा कि अक्सर कर माँ बच्चे का गोदी में है या बच्चा पास में है तो माँ अपने साड़ी के पल्लू से जो है मुंह छुपा करके और फिर मुंह अलग करके बच्चे को दिखाती है। बच्चा उस खेलती छुपा छुपाई के, इसको मतलब कहना चाहिए इंग्लिश में तो बोलते हैं पीक एंड बू। तो इस प्रकार से के गेम खेलने से उससे क्या होता है कि बच्चे को समझने में देर नहीं लगती कि वस्तुएं गायब होकर के भी मौजूद रहती हैं।
ये एक छोटा सा वीडियो हमें मिला है, तो मुझे वो याद आया कि जो कई बार माँ अपने साड़ी के पल्लू से ऐसा खेलती है बच्चे के साथ में, या कोई दूसरे छोटे जो उसके भाई बहन है वो पर्दा आदि किसी के पीछे छुप करके फिर उसके सामने आते हैं, तो बच्चा इस प्रकार की गेम से बड़ा प्रसन्न होता है। तो इस तरह के जो है गेम अगर खिलाते हैं उसको तो बच्चे को बड़ा प्रसन्न होता है, देखिए इस प्रकार से। तो ये जो है इस प्रकार के गेम आप उसको खेल सकते हैं बच्चे से। अ, बच्चे का नाम बार बार पुकारें, खूब बातें करें, जब भी प्रतिक्रिया बच्चा देता है तो उसकी तारीफ करें। जैसे एक छोटा सा वीडियो है, इसमें यहाँ माँ उससे बच्चे से बात कर रही है और बच्चा खुश हो रहा है, एक्सप्रेस दे रहा है अपने, देखिए माँ बात करती है और बच्चा खुश हो रहा है, अपना एक्सप्रेशन दे रहा है। तो बार बार जो है उससे बातचीत करें, जितना बातचीत करेंगे उतना जो है जो बच्चे के साथ जो संवाद की कमी की वजह से जो परेशानी है वो दूर हो जाएगी। बोलने के लिए इशारे का इस्तेमाल करें, जैसे टाटा, बाय बाय, हाथ हिलाना या हाथ के इशारों से कोई चीजें बच्चे को समझाना, ये भी एक अच्छा जो है माध्यम हो सकता है, जिसके माध्यम से बच्चा फिजिकल एक्टिविटी की से रिलेटेड ये जो समस्या है उसमें इम्प्रूवमेंट हो सकता है। 1 से 2 साल का बच्चा यदि है और आप ये देख रहे हैं कि छुपी हुई चीजों को खोजने में असमर्थता व्यक्त कर रहा है, चीजों को की ओर इशारा करने या नाम पहचानने में कठिनाई हो रही है, माता पिता या अन्य लोगों की इन दिनों जो है बच्चा जो देखता है ना तो वैसी नकल करने लगता है, तो वो नकल नहीं कर रहा है, या बोलने में देरी हो रही है, शब्दों को समझने में कठिनाई हो रही है, जो निर्देश दिए जा रहे हैं उनको नहीं समझ पा रहा है, सही वाक्य नहीं बना पा रहा है, तो इसके लिए क्या करें, चीजों के नाम बताएं, खिलौने, खाने की वस्तुएं आदि के नाम बार बार दोहराएं। जैसे एक ये वीडियो है, अभी चूंकि ये साउंड में कुछ समस्या आ रही है इस वजह से वीडियो का साउंड नहीं लगाया है, क्योंकि माँ जो निर्देश दे रही है बच्चे को, तो वो बच्चा वो गेम वो खिलौना उठा के दे रहा है, तो इस तरीके से बार बार जो है बच्चे को उसका नाम बताएं तो बच्चा धीरे धीरे उन वस्तुओं को, खिलौने को और खाने की वस्तु को समझेगा। इसी प्रकार से ये दूसरा गेम है, ये जो बच्चा है इसमें आप देखिए, ये जो है बच्चा माँ खाने की जो फ्रूट्स हैं उनके नाम बता रही है, और वो जो कि बोर्ड है जिसमें सामने वो चित्र बना हुआ है, तो बच्चा वस्तु को करके रखता है, बार बार माँ निर्देश दे रही है, बच्चे को समझ में आ रहा है, गलत जगह रख दिया तो फिर उठा करके दूसरी जगह रखता है। तो इस प्रकार से वो उनके नाम बार बार दोहराएंगे, तो इस तरीके से बच्चे को एक ये भी माध्यम हो सकता है उसका समाधान। सरल निर्देश दें, जैसे गेम दो, बाय 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 करो, और कुछ रोल प्ले गेम्स भी बच्चे के साथ में उसकी कल्पनाशीलता को बढ़ा सकते हैं। जैसे छोटेपन में आप लोगों ने सबने हमने गुड्डे गुड़िया खेल के, है ना, रसोई घर में जो खेलने वाले खिलौने के रसोई के वो आ जाते, माता पिता दिला देते थे, उससे खेल खेलते थे, कल्पनाशीलता थी। तो इसी प्रकार से ऐसे कुछ खिलौने दे करके, गुड़िया कार या खिलौने दे करके किसी प्रकार की उसकी कल्पनाशीलता बढ़ाई। ये बाहर का वीडियो है, इसमें देखिए वो बच्ची जो है फूड स्टॉल लेकर के बैठी हुई है, अब ये 2 बच्चे खेल रहे हैं इसमें, इसने फूड स्टॉल लिया, ये बैठी हुई इंतजार कर रही है, अब ये बच्चा दूसरा आता है, वो जो है आकर के वो मांगता है कि भाई मुझे कुछ चाहिए, तो अब ये उसको लाके इसमें उसमें बैठा रही है, अब वो बना रही है उसको। और ये इस तरीके से ये जो है कल्पनाशीलता है कि किस प्रकार से बच्चे इमेजिन करते हैं और वो खेलों खेलते हैं। तो इस प्रकार के खेलों को लेकर कल्पनाशीलता को बढ़ाएं। चित्रों वाली किताबें जो है चित्रों वाली किताबें पढ़ें, और उसके जो है प्रेरणादायक कहानियां सुनाए, जो हमारे जो बुजुर्ग थे कहानियां बच्चों को सुनाया करते थे, इसके मूल में यही था कि ये भाषा स्मरण शक्ति दोनों बढ़ाने को प्रेरित किया जाता था, और प्रेरणाप्रद कहानियां सुना के बच्चों के अंदर अच्छे गुणों का बीज जाता है। स्पीच थेरेपी की आवश्यकता है तो वो कराएं, सुनने की समस्या है तो उसका परीक्षण कराएं। 2 से 3 साल के बच्चा है और रंग, आकार या संख्याओं को पहचानने में उसको कठिनाई हो रही है, या 2 चरणीय निर्देशों का पालन करने में समस्या रहा है, जैसे आपने दो बात कह दी कि जाओ वहाँ किचन में जाओ और वहां से जो है अपनी चम्मच उठा के लेके आओ, तो बच्चा जो है कंफ्यूज हो जाएगा कि एक जगह एक बात एक निर्देश बोलेंगे तो समझ लेगा, लेकिन 2 निर्देश या 3 निर्देश बोल रहे हैं तो वो समझ नहीं पा रहा है। याददाश्त कमजोर है, कल्पनाशील खेल हैं उनमें रुचि नहीं लेता है। तो ये इस प्रकार से आप देखें कि ये बच्चे जो खेल रहे हैं यहाँ पे देखिए, लेकिन ये एक बच्चा जो प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड है वो चुपचाप बैठ रहा है, वो कोई खेल नहीं रहा है ये, तो इस तरीके का हो सकता है। तो रंगों और आकारों को सिखाने के लिए गेम्स खेलें, जैसे ब्लॉक्स आर्टिंग या खिलौना कॉपी ये दिखाया है चित्र में, इस प्रकार से ये गाड़ी बना रहे हैं, कुछ कुछ अलग 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 चीजें बन सकती हैं इससे। एक ये वीडियो है, ये देखिए, इसमें जो है समूह में बच्चों को आकार रंग और उसका प्रयास करके
इसमें जो है ये देखेंगे कि आप, ये वीडियो एक है जिसमें अलग अलग कलर और आकार जो है बताए गए हैं। अब वो उसमें जैसा निर्देश देती है उस हिसाब से बच्चा उसमें जाता है। कुछ बच्चे तो सही चले जाते हैं, कुछ बच्चे नहीं जाते हैं, तो नहीं जाते हैं फिर उनकी हेल्प की जाती है। तो इस प्रकार के कोई गेम्स डिजाइन करके, गेम्स को उसको डिजाइन करके इस प्रकार से जो है खेल इसको सिखा सकते हैं। इस प्रकार से रंगों और आकारों से परिचय बच्चे का कराया जा सकता है। पजल्स और बिल्डिंग ब्लॉक्स दें जिससे समस्या सुलझाने की क्षमता बढ़ेगी, और ये स्पोर्ट्स में जो है सबके साथ खेलने के लिए प्रेरित करें। तो इस प्रकार से बच्चों की खेलने और सीखने की प्रतिक्रिया तेज होगी। और दैनिक दिनचर्या के नियम बनाएं जिससे याददाश्त और अनुशासन में सुधार होगा। 3 से 5 साल का बच्चा है और यदि वो अक्षर, संख्या या आकृतियों को पहचानने में कठिनाई हो रही है, 2 या 3 आदेशों का पालन करने में असमर्थ है, ध्यान केंद्रित करने की समस्या है, क्यों और कैसे प्रश्न पूछने में रुचि नहीं रहता, क्योंकि इस उम्र में बच्चे की जिज्ञासा बहुत डेवलप होती है और बच्चे बड़े प्रश्न करते हैं, ऐसा क्यों है, तो ये किस लिए है। तो इस तरीके के प्रश्न यदि बच्चा नहीं पूछ रहा है, इसका मतलब कुछ समस्या है। तो इसके लिए क्या करेंगे, उससे उसके ओपिनियन जानने के लिए उससे प्रश्न पूछें। जैसे, तुम्हें क्या लगता है बारिश क्यों होती है? अब बच्चा कुछ भी बताए, अच्छा, उसको प्रोत्साहित करें। ऐसा नहीं कि तुमने गलत बताया, उसको प्रोत्साहित करें, अरे वाह आपने तो ये बढ़िया बताया, लेकिन बेटा इसकी बारिश इस तरीके से होती, तब उसका समाधान भी उसको बताएं। गिनती और अक्षरों को सिखाएं, इसमें फ्लैश कार्ड, गाने या एप्स का उपयोग कर सकते हैं। कहानियां सुनाएं, बच्चों को भी सुनाने के लिए कहें, इससे कल्पनाशीलता, तर्क कौशल आदि बढ़ता है। समस्या सुलझाने वाले खेल दे, जैसे ब्लॉक से पहेलियां हैं, मेमोरी गेम्स है, बच्चों के जो है इसके संज्ञानात्मक कौशल को सुधारते हैं। तो ओवरऑल ये कहें कि संस्कृत के मंत्रों को सुनना, वाद्य यंत्र बजाना, ये मस्तिष्क की उर्वरता को बढ़ाते हैं। देखिए माँ संस्कृत के मंत्र सुना रही है, बच्चा बहुत छोटा है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि आपने पहले नहीं सुनाया तो अब नहीं सुना सकते, अभी भी सुना सकते हैं। इस प्रकार से इसके ब्रेन को विकसित कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद ये दूसरा, ये देखिए पिता है, उसका बच्चे कुछ बहुत छोटा बच्चा है, लेकिन उसको वो पियानो बजा करके सुना रहा है। आहार पे विशेष ध्यान देना चाहिए। आहार सात्विक संस्कारित होना चाहिए, क्योंकि आहार का संबंध सीधा सीधा मस्तिष्क से होता है। तो क्या करें, पहले 6 महीने तक केवल स्तनपान कराना है। 6 से 2 वर्ष तक स्तनपान के साथ पूरक और पौष्टिक आहार भी देना है। और जो भी खाना खिला रहे हैं उसमें आहार में नमक न के बराबर होना चाहिए। और नमक में भी ध्यान रखें, रॉक सॉल्ट जो है ज्यादा अच्छा है। वैसे नमक ना ही दिया जाए तो ज्यादा अच्छा है, न के बराबर दिया जाए। और शक्कर, जो आमतौर पर दूध में भी शक्कर मिलाकर देते हैं, तो शक्कर का उपयोग ना करके उसके स्थान पर जो गुड़ वाली शक्कर होती है, खांसरी बोलते हैं जिसको, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, बच्चे को क्वालिटी टाइम दें, बच्चे से बात करें, बच्चे को कहानी सुनाएं, बच्चे से बातचीत करें, बच्चों को निर्देश कैसे दिया जाता है उस सब चीजों को सिखाएं। तो ये समय देंगे तभी ये सब चीज होगा, तभी बच्चे का ना केवल फिजिकल बल्कि ये कॉग्निट जो है संवेदनात्मक डेवलपमेंट भी बराबर तरीके से होगा। संज्ञानात्मक विकास की से रिलेटेड यदि कोई समस्या है तो उनका जल्दी पता लगाना और सही समाधान देना बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए माता पिता को बच्चों को सीखने और खेलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, और यदि उनको किसी प्रकार का डाउट हो रहा है तो विशेषज्ञ की सलाह लेना चाहिए। अब यदि बच्चा लगातार निम्नलिखित लक्षण दिखा रहे, जैसे बोलने में, भाषा में देरी हो रही है, आसान निर्देशों को समझने में कठिनाई हो रही है, ध्यान केंद्रित करने में समस्या आ रही है, नई चीजों को सीखने में असमर्थता हो रही है, तो समस्या के अनुसार विशेषज्ञ सलाह लें। जैसे उसके पूरे विकास का आकलन करना है तो चाइल्ड स्पेशलिस्ट, बाल रोग विशेषज्ञ की सलाह लें, उसको दिखाएं। यदि बोलने या भाषा संबंधी देरी होती है तो स्पीच थेरेपिस्ट की सलाह लें, उन्हें दिखाएं। और यदि अन्य कोई समस्या है, संज्ञानात्मक या मोटर स्किल प्रभावित है, तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं, उनको दिखाएं। और एक बच्चों के विशेष सहायता के लिए एक प्रोग्राम होता है, अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम, तो अगर इसकी आवश्यकता है तो इसको दिखाएं। तो यदि भाषा संबंधी कोई समस्या भी आ रही है तो देख लें कि इसके क्या कारण हो सकते हैं भाषा संबंधी समस्याओं के, क्योंकि 0 से 5 साल में बच्चों की भाषा का विकास बहुत तेजी से होता है। और यदि इस अवधि में भाषा संबंधी समस्या उत्पन्न हो रही है तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। जैसे सुनने में कठिनाई, यदि बच्चे को सुनने की समस्या है तो शब्दों को सही ढंग से नहीं सुन पाएगा, तो बोलने में भी देरी होगी। तो बच्चे की सुनने की क्षमता की जांच कराएं और आवश्यकता अनुसार हियरिंग एड का उपयोग सुनिश्चित करें।
कुछ बच्चे भाषा बोलने में कठिनाई का सामना करते हैं, जैसे उच्चारण से समस्या या शब्दावली की कमी। तो इसका समाधान यही है, जैसे पूर्व में भी बता चुके हैं, कि बच्चों से बार बार बात करें, बात शब्दों को रिपीट करें और स्पीच थेरेपिस्ट की सलाह लें, जो बच्चे को आवश्यकता अनुसार थेरेपी प्रदान करेंगे। यदि बच्चा बहुभाषिक वातावरण, मतलब ऐसे जैसे बच्चे घर में एक से अधिक भाषाएं बोली जा रही हैं, तो बच्चा एक से अधिक भाषाओं के संपर्क में, तो उसकी शब्दावली अन्य बच्चों की तुलना में छोटी हो सकती है। इसलिए बच्चे को नियमित विभिन्न भाषाओं के को नियमित सुनने, बोलने, खेलने और पढ़ने का अवसर प्रदान करें, जिससे उसकी भाषा की क्षमता में सुधार होगा। और कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर भी हो सकते हैं, जैसे बच्चे के साथ कम बातचीत, अधिक स्क्रीन टाइम, उचित वातावरण की कमी भाषा विकास में देरी का कारण बन सकती है। तो बच्चे से ज्यादा ज्यादा संवाद करें, बार बार वही बात आ रही है, बच्चे को टाइम दें, बच्चे से बार बार बात करें, उसकी वो जो बोलने का प्रयास कर रहा है उसकी कोशिशों की सराहना करें, उसे किताबें पढ़कर, कहानियां पढ़कर, सुनाकर, गीत गाकर भाषा के प्रति प्रोत्साहित करें। यदि बच्चा तनाव या चिंता में या अन्य कोई भावनात्मक समस्याएं, तब भी बच्चे का भाषा विकास प्रभावित हो सकता है। तो बच्चे के साथ एक सुरक्षित और प्यार भरा वातावरण प्रदान करें। आवश्यकता पड़ने पर बाल चिकित्सक की सलाह लें। तो ओवरऑल ये कहें कि जो इसमें आपको जो माता पिता को ध्यान देना है वो ये है कि बच्चे से नियमित रूप से बातचीत करें, किताबें पढ़कर सुनाएं, गीत, कविता, कहानियां आदि सुनाएं, बच्चे के बोलने के प्रयासों की सराहना करें, जिससे उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा। स्क्रीन टाइम, बार बार देखिए हर उसमें आ रहा है कि स्क्रीन टाइम को नियंत्रित करें, उन्हें वास्तविक दुनिया से परिचय कराएं, संवाद के माध्यम से या खेल गतिविधियों के माध्यम से उसको वास्तविक दुनिया से उसका परिचय कराएं। और यदि आवश्यकता है तो व्यवसायिक सहायता की जरूरत है तो उसका उससे परामर्श लें। समय पर पहचान और सही देखभाल भाषा विकास संबंधी समस्याओं में सुधार संभव है। इसमें माता पिता की सक्रिय भूमिका होती है। अब बात करते हैं अंतिम की, कि सामाजिक और भावनात्मक विकास, और इसके कारण उसके व्यवहार में कुछ ऐसी आदतें आ जाती हैं जिसको देखना, जानना, पहचानना और उनका समय पर समाधान करना बहुत जरूरी होता है। सामाजिक और भावनात्मक विकास का अर्थ है बच्चा अपनी भावनाओं को कैसे समझता है, कैसे व्यक्त करता है, दूसरों के साथ कैसे जुड़ता है, कैसे रिश्ते बनाता है, उसका अपने आप पर कितना नियंत्रण है, सहानुभूति के प्रति उसका कैसा बर्ताव है, समस्या समाधान, ये जो स्किल है, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। जन्म से 5 साल तक बच्चा इन स्किल में तेजी से विकसित होता है। कुछ बच्चों को इन क्षेत्रों में कठिनाई हो सकती है। तो इसके कारण क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं उसको देखते हैं। एक तो जो देखा जाता है प्राय अंगूठा चूसने की आदत, ये जो कि आम आदत होती है, जो छोटा बच्चा होता है तो इसको करता है लेकिन बाद में वो छोड़ देता है। लेकिन तो इसका कारण ये हो सकता है कि बच्चों को अपना अंगूठा चूसते हुए स्तनपान का आनंद मिलता है। माताएं कई बार ऐसा करती हैं कि बच्चा रोए ना तो उसके मुंह में चूसनी डाल देती हैं, अंगूठा चूसने की आदत डाल देती हैं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि तनावग्रस्त होने पर भी बच्चा या फिर अपने आसपास के वातावरण से असंतुष्ट होने पर स्वयं को तृप्त करने का प्रयास करते हुए भी अंगूठा चूस सकता है, जैसा कि इस चित्र में दिखाया। ये देखिए, ये तो बच्चा पास में बैठा हुआ किताब पढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे वो तनावग्रस्त है तो वो किताब उसके सामने है लेकिन उसका ध्यान कहीं और है, वो अंगूठा चूस रही है। इसी प्रकार से माँ जो है, माँ और भाई अपने किसी और में लगे हुए हैं और ये बच्चा अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा है तो ये अंगूठा चूस रहा है। तो इस तरीके के कई कारण हो सकते हैं, तो जो धीरे धीरे करके अंगूठे चूसने की आदत डाल देते हैं। अगर समय से छोटे में रहती है, बाद में छूट जाती है, और यदि नहीं छूटती और लंबे समय तक ये आदत बनी रहती है तो इसके कई दुष्प्रभाव हो सकते हैं। जैसे दांतों की बनावट पर इसका असर पड़ सकता है, चित्र में देख रहे हैं। बच्चों के उच्चारण और बोलने की शैली पर इसका असर होता है। जो अंगूठा वो चूस रहा है उसमें इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है अंगूठे के माध्यम से शरीर में, और अंगूठे में भी हो सकता है। तो इसकी स्किन पर जलन, सूखापन या घाव हो सकता है। तो इसके लिए जरूरी है कि धीरज से काम लें, बच्चे को उसके महत्व का अवबोध कराएं। बच्चा उपेक्षित अनुभव कर रहा है तो उस बच्चे को उसके महत्व का बोध कराना चाहिए। उसे प्यार से समझाना चाहिए कि ये आदत सही ठीक नहीं है। इसके लिए उसको जबरदस्ती रोकने और जो है डांटने के बजाय प्यार और धैर्य से समझाएं कि ये छोड़ना क्यों जरूरी है। जब बच्चे को अपने महत्व का बोध होने लगता है, वो समझने लगता है कि मैं स्तनपान की उम्र पार कर चुका हूँ, तो असंतोष की जो ग्रंथि उसके अंदर बनी है वो अपने आप खुलने लगती है और वातावरण से समझौता करने लगता है। बच्चे का ध्यान बटाएं, जब भी वो अंगूठा चूसने लगे तो उसका ध्यान किसी न किसी गतिविधि को आकर्षित कर दें, जैसे खिलौने देना या कोई कहानी सुनाना या कोई खेल देना, और उसको उसके हाथों को व्यस्त रखने का प्रयास करें। जब कभी भी वो आपके रोकने पर अंगूठा जो है मुंह से हटा रहा है तो उसको शाबाश कहकर प्रोत्साहन दें, उसे भावनात्मक सुरक्षा दें। बच्चा तनाव या अकेलेपन की वजह से ऐसा कर रहा है तो उसको अधिक प्यार और सुरक्षा महसूस कराएं।
कुछ वैकल्पिक साधन भी दिए जा सकते हैं, जैसे सॉफ्ट टीजर या कोई कपड़े का टुकड़ा, जिससे वो आराम पा सके। लेकिन इसमें ये देखना है कि अंगूठा छोड़ करके इनकी आदत न पड़ जाए, इसका भी आपको ध्यान रखना है। धीरे धीरे छुड़ाने की रणनीति अपनाएं। इसमें बच्चे को चुनौती दे सकते हैं कि जैसे आज तुम 10 मिनट बिना अंगूठा चूसे खेल सकते हो, और जब बच्चा ऐसा कर लेता है तो उसको प्रोत्साहित करें, उसको शाबाशी दें। इस तरीके से करके धीरे धीरे बच्चे का अंगूठे चूसने की आदत छूट सकती है। सोते समय विशेष ध्यान दें कि रात को सोते समय उसके हाथों में मोजे पहना दें, हल्के बैंडेज लगा दें, ताकि वो बच्चा अंगूठा चूसने से बच सके। और बच्चा 5 साल के बाद भी इस आदत को नहीं छोड़ पा रहा है, उसके दांतों और स्वास्थ्य में प्रभाव पड़ रहा है, तो डेंटिस्ट और बाल रोग विशेषज्ञ से सलाह लें। हम एक चीज और होती है, जो माँ क्या करती है, अंगूठे पर मिर्ची आदि लगा देते हैं, तो इस तरीके की चीज नहीं करनी चाहिए। एक दूसरी जो आदत देखी जाती है वो है नाखून काटने की आदत। इस उम्र में बच्चे के अंदर प्राय जिज्ञासा की एक आदत होती है, हर चीज को जानने समझने की आदत। उसके लिए वो अपने आसपास की दुनिया को समझने के लिए हर चीज को मुंह में डालने लगते हैं, और इसकी वजह से कई बार दांत नाखून काटने की आदत पड़ जाती है। यदि चिंता है या तनाव है, घबराहट है या ऊब है या असुरक्षा की भावना से ग्रसित है, या उनकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हुई है, तो भी बच्चे नाखून चबाने लगते हैं। घर में बड़े लोग जो देख कर नाखून चबा रहे हैं, तो उनको देख करके भी बच्चे इस आदत को अपनाने लगते हैं। जब मसूड़ों में खुजली होती है, तो उसको सॉल्व करने के लिए के कारण भी कई बार बच्चों के नाखून चबाने की आदत हो जाती है। भूख लग रही है या झुंझलाहट है, परेशान है, तब भी वो नाखून चबाने लगते हैं। ये संकोच या झिझक की व्यवस्था, लज्जा की व्यवस्था में भी नाखून चबाने लगते हैं। और बार बार जब ये नाखून चबाते हैं तो ये आदत में बदल जाता है। श्रम से बचना, सहज रास्ता तलाशना, ये भी एक कारण हो सकता है। आकृति विज्ञान के ज्ञाता कहते हैं कि नाखून चबाना एक हिंसक स्वभाव का परिचायक है। तो नाखून चबाने की आदत छुड़ाने के लिए क्या करें, उसका ध्यान दूसरी चीजों पर लगाएं। जैसे उसको जो है टीचिंग टॉय दें या च्यू करने योग्य चीज दें। व्यस्त रखें, खेलकूद, ड्राइंग, पजल जैसी गतिविधियों में लगाएं। हाथों को के उपयोग में आने वाली एक्टिविटीज कराएं, जैसे ताली बजाना। हाथों को व्यस्त रखने के लिए फिजर टॉय या स्ट्रेस बॉल भी दी जा सकती है। तनाव चिंता कम करें। बच्चा तनावग्रस्त है तो कारण जाने, उसका समाधान करें। कहानी सुनाना, गले लगाना, गाना गाना जैसे रिलैक्सेशन तरीके अपना जा सकते हैं। बच्चे को डांटने या डराने से उसका तनाव बढ़ सकता है, जिससे आदत और बढ़ सकती है। इसलिए प्यार से समझाएं और धीरे धीरे आदत को छुड़ाने का प्रयास करें। नाखून साफ रखें, छोटे रखें, नियमित रूप से नाखून काटें, ताकि वो चबाने लायक नहीं रहे और हाथों में संक्रमण नहीं रहे। कुछ सुरक्षित और हल्के कड़वे स्वाद वाली नाखून की कोटिंग से भी नाखून के चबाने की आदत को रोका जा सकता है, पर इसका उपयोग केवल डॉक्टर की सलाह से करें। छोटे छोटे इनाम देकर बच्चे के नाखून न चबाने की अच्छे व्यवहार के लिए प्रेरित करें। और यदि आदत बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो डॉक्टर से सलाह करें, शारीरिक और मानसिक उसकी जांच कराएं। बच्चों में नाखून चबाना एक आम आदत है, लेकिन यदि ये लंबे समय तक रहे तो ये समस्या हो सकती है। इसलिए प्यार, धैर्य और सही रणनीति से इस आदत को छुड़ाया जा सकता है। ये होता है कि बच्चा अपनी भावना को सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पा रहा है, ये भी एक समस्या है। इसमें क्या होता है कि बच्चा खुशी, गुस्सा, दुख या निराशा को सही तरह से व्यक्त नहीं कर पा रहा है। तो इसका कारण हो सकता है कि भावनाओं की सही शब्दावली उसके पास नहीं है, माता पिता या देखभाल करने वालों से सीमित बातचीत है, या उपेक्षा या असंगत पालन पोषण आदि हो सकता है। तो क्या करें, भावनाओं से जुड़ी किताबें और कहानियों का उपयोग करें। बच्चे को जब कहानी सुनाए तो भावना के जो उतार चढ़ाव है हमारे स्वर के, वो भावना को जो जहाँ पे हम उसको भार देकर उन शब्दों का प्रयोग करें, ताकि बच्चे उस चीजों को समझ सके, बच्चे की भावना को पहचाने, उन्हें शब्दों को बताने में मदद करें। जैसे मान लीजिए बच्चा उदास है, तो आप कहें मुझे लगता है तुम उदास हो, क्या कारण है, क्या भैया आपको जो है लगता है भैया ने अपना खिलौना आपको नहीं दिया, या फिर लगता है पापा ने आपको डांट दिया इसलिए आप उदास हो। तो इस तरीके से बच्चों के शब्दों के माध्यम से बच्चों के भावना को व्यक्त करने के तरीके अपनाए जा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा सहानुभूति या दूसरे की भावनाओं को समझने में उसको कठिनाई होती है। जब उसका कोई दोस्त या भाई बहन दुखी होता है तो बच्चा कोई प्रतिक्रिया देने ही नहीं देता, सीधा उनको देखता रहता है। तो कारण इसका हो सकता है कि भावनात्मक समझ की कमी, माता पिता या देखभाल करने वालों की असंगत प्रतिक्रिया, या विकासात्मक देरी। तो जब कहानी सुनाए, जैसे मैंने पूर्व में कहा कि कहानी सुनाने के दौरान भावनाओं को व्यक्त करने के लिए शब्दों के उतार चढ़ाव और उसको कम और ज्यादा करने की इस तरीके से जब बात करेंगे, तो बच्चे को समझ में आएगा कि इमोशन क्या है। और इसमें अगर कोई कहानी आप सुना रहे हैं तो बच्चे से प्रश्न करें कि इस कैरेक्टर के साथ ये घटना हुई, तो बताओ उसको कैसा महसूस हो रहा होगा।
और माता पिता स्वयं सहानुभूति दिखाकर अपना उदाहरण प्रस्तुत करें। बच्चों को दूसरे की मदद देने के छोटे छोटे मौके दे, जैसे किसी दोस्त को खिलौना देना, अपनी चीजों को शेयर करना आदि। इसके माध्यम से बच्चे के अंदर सहानुभूति और दूसरे की भावनाओं को समझने में जो कठिनाई है उस समस्या को दूर किया जा सकता है। दोस्त बनाने या सामाजिक जुड़ाव में भी कई बार कठिनाई होती है। बच्चा समूह में खेलने से बचता है, अपनी बारी लेने से संघर्ष करता है या साझा करने में उसको समस्या होती है। कारण हो सकता है सामाजिक गतिविधियों का अभाव, बच्चा ओवर प्रोटेक्टिव वातावरण में रह रहा है, उसको बाहर ज्यादा सबके साथ जाने आने नहीं दिया जाता, खेलने नहीं दिया जाता, या फिर आत्म केंद्रितता का संकेत ये हो सकता है। तो इसका समाधान ये है कि बच्चे को समूह में खेलने के लिए प्रेरित करें, सबके साथ खेलने के लिए प्रेरित करें। स्कूल्स में जो भी सामाजिक गतिविधियां हो रही हैं उसमें भाग लेने के लिए प्रेरित करें। खेल के माध्यम से अपनी बात को साझा करना, अपनी बारी लेना आदि ये सब चीजें सिखाएं। माता पिता स्वयं अपने अच्छे सामाजिक व्यवहार का उदाहरण बच्चे के सामने प्रस्तुत करें। कई बार बच्चे के अंदर झिझक या संकोच की आदत होती है, उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है, नई चीजों को करने का डर होता है। नए माहौल में जाने या नई गतिविधियों में भाग लेने से बच्चा हिचकता है। तो इसका कारण है एक तो अति सुरक्षात्मक पालन पोषण, और दूसरा कॉन्फिडेंस की कमी, तीसरा असफलता का डर, और चौथा पहले के नकारात्मक अनुभव। इस वजह से बच्चे के अंदर ये नई चीजों को करने का डर या झिझक संकोच की आदत हो सकती है। तो क्या करें, उसने जो प्रयास करा है, जो एफर्ट्स लगा रहा है, उसकी सराहना करें, परिणाम की चिंता नहीं करें। अगर असफल हो गया तो कोई बात नहीं, उसको आप ये कहें कि बेटा आपने बहुत बढ़िया किया, आपने कोशिश तो की, कोई बात नहीं, अगली बार आपको सफलता मिलेगी। इस प्रकार से उसका जो नकारात्मक अनुभव है उसको आप दूर कर सकते हैं, उसके अंदर का जो असफलता का डर है उसको निकाल सकते हैं। छोटे छोटे कार्य देकर उसका आत्मनिर्भरता बढ़ाएं, उसका आत्मविश्वास बढ़ाएं। धीरे धीरे नई चीजों को करने के लिए उसको प्रेरित करें, सभी से मिलने जुलने के लिए प्रोत्साहित करें, परिचितों के यहाँ ले जाएं, फिर बच्चे का इंट्रोडक्शन कराएं सबसे। उन उस जगह जो बच्चे हैं उन बच्चों के साथ में दोस्ती उसको करवाएं, साथ में खेलना उसको लिए प्रेरित करें। बच्चे की बातों को ध्यान से सुने, बच्चा जो कुछ कह रहा है उसको बहुत ध्यान से सुने। बच्चे को शेयर करना सिखाएं, सबके साथ खेलने में लगा जाएं, उसके फ्रेंड्स को अपने घर में इनवाइट करें। इस प्रकार से धीरे धीरे बच्चे के अंदर झिझक संकोच की आदत कम होगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा, नई चीजों को करने का डर उसके अंदर समाप्त हो जाएगा। एक होता है जुदाई की चिंता। मतलब छोटे बच्चे जो होते हैं वो माता माँ जो है शुरुआत में तो माँ गोद में ले रहती है, घर के कोई ना कोई सदस्य उसको गोद में ले रहते हैं। लेकिन समस्या कहाँ बनती है, जब वो अकेला पड़ता है। तो जब अकेला होता है तो गोद में रहने के लिए रोने लगता है, चिल्लाने की आदत पड़ जाती है, क्योंकि वो परेशान हो जाता है, माता पिता से दूर जाने पर अत्यधिक रोता है और परेशान हो जाता है। इसका कारण ये भी हो सकता है जो अभी तक उसको गोद में लेकर रखते थे, लेकिन अब अचानक बदलाव आ गया, क्योंकि घर में जो परिवार रिश्तेदार थे सब चले गए। अब वो अचानक से उसकी दिनचर्या में बदलाव हो गया, बच्चा अकेला है तो वो जो है परेशान होता है, रोता है, चिल्लाता है। माता पिता से उसका अधिक लगाव, अधिक जुड़ाव हो गया, और माता पिता मान लीजिए मां नौकरी करने जा रही है, कुछ भी है, कोई भी रीजन हो सकता है, तो उनके उनसे अब वो धीरे दूरी हो रही, तो बच्चा परेशान होता है। प्रारंभिक महीनों में असुरक्षित जुड़ाव भी एक कारण हो सकता है। तो क्या करें, बच्चे को पहले से इसके लिए तैयार करें। जैसे आपको जाना ही है तो आप बच्चे से बात करें कि बेटा मैं थोड़ा पानी पी के आती हूँ, अभी आती हूँ, इस तरीके से करके जो है आप उसको अभ्यास कराएं। तो 2 मिनट का, 5 मिनट का, 10 मिनट का, फिर धीरे से, जैसे खाना खाने में 15 मिनट लगेगा, बट बेटा आप खेलो, हम मैं अभी खाना खा के आती हूँ। इस प्रकार से थोड़े समय के लिए उसको अलग रहने की प्रैक्टिस कराएं। थोड़े समय के लिए उसको आरामदायक वस्तु, उसका कोई पसंदीदा खिलौना आदि दे सकते हैं। देखिए बच्चा अपना अकेला लेटा हुआ है और इतने खिलौने से खेल रहा है, या ये बच्चा अपने आप में ही प्रसन्न है, अपने आप से ही खेल रहा है। जबकि यहाँ ये जो देखिए ये रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, क्यों? क्योंकि इनको एंजाइटी है, माँ बाप से कोई भी नहीं है पास में, वो दूर हो गए हैं उनसे, तो ये चिंता उसको हो गई। तो इस प्रकार के जो है धीरे धीरे उसको अभ्यास डालें तो बच्चा थोड़ी देर के लिए अकेला भी रह सकता है, और धीरे धीरे ये जो एंजाइटी है वो बच्चे के अंदर खत्म हो सकती है। एक चीज और होती है, बच्चे के अंदर जिद और क्रोध की आदत आ जाती है। आत्म जो नियंत्रण है, सेल्फ रेगुलेशन, उसमें देरी हो सकती है। बच्चा बार बार गुस्सों में चीजें फेंकता है, दूसरों को मारता काटता है, बिना सोचे समझे कार्य करता है, जल्दी शांत नहीं होता, बार बार गुस्सा करता है। उसका आक्रामक व्यवहार, जिद पूरी करने और अपनी बात मनवाने के लिए रोना, इस तरीके की चीजें बच्चे के अंदर दिखाई दे रही हैं। तो इसका कारण हो सकता है घर में आक्रामक व्यवहार देख रहा है, वो घर में लड़ाई झगड़ा इस तरीके की चीजें देख रहा है। अत्यधिक उत्तेजना या तनावपूर्ण वातावरण जो है, जिसकी वजह से अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में अक्षमता, या उन्हें नियंत्रित करने में मेच्योरिटी नहीं है, माता पिता का सही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है,
तो इसमें क्या करें आप, देखिए एक बात तो ये ध्यान रखें कि उसकी बच्चे की जिद को नहीं, उसकी इच्छा के औचित्य को ही महत्व दें। ऐसा नहीं बच्चा जिद कर रहा है तो भाई रो रहा है चिल्ला रहा है तो दे दें उसको, तो फिर आगे चलकर वो उद्धट और अहंकारी और बदमिजाज हो जाएंगे। 3 वर्ष की आयु में बच्चा अपने अधिकारों और सुविधाओं को जानने लगता है और लड़ने झगड़ने लगता है, इसलिए उसकी जिद नहीं बल्कि उसकी इच्छा के औचित्य को ही महत्व दें। वैकल्पिक तरीके से गुस्सा व्यक्त करना सिखाएं, शांत रहने की तकनीक सिखाएं, जैसे हाँ बेटा धीरे गहरी सांस लो, धीरे धीरे डीप ब्रीदिंग करो, इस तरीके से कुछ सिखा सकते हैं। या उल्टी गिनती सिखाएं, अच्छा आपको आती है उल्टी, 100 से 15 से 15 14 13, इस तरीके से उल्टी गिनती करना। तो इससे क्या बच्चे का ध्यान डाइवर्ट हो जाता है, इस तरीके से वो जो है उसका गुस्सा शांत हो जाता है। और जो बच्चा अच्छे व्यवहार करता है तो उसके अच्छे व्यवहार के लिए बच्चे की सराहना करें। बहुत अच्छा बेटे, आपने शांत रहे, आपने आपको गुस्सा नहीं आया, आपका खिलौना उसने तोड़ दिया लेकिन आपने गुस्सा नहीं किया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे बच्चे आप। इस तरीके से बच्चे की सराहना करें। बच्चे के लिए स्पष्ट नियम और दिनचर्या बनाएं और समस्या हल करने के लिए स्किल उसके अंदर डेवलप करें। कई बार बच्चों में सोते सोते पेशाब करने की आदत पड़ जाती है। ये शारीरिक भी हो सकती है और मानसिक भी हो सकती है। छोटे बच्चे तो होते हैं कि जो इस योग्य नहीं होते कि बता सकें, अपनी इन चीजों पर नियंत्रण कर सकें, लेकिन बड़े बच्चे भी कई बार इस आदत के शिकार बन जाते हैं। तो शारीरिक कारण में कोई शारीरिक बीमारी हो सकती है, रात को सोते समय उसको पेशाब करा के न सोना या पेट में कीड़े बढ़ जाना। मानसिक प्रवृत्तियां भी एक कारण हो सकती है, जैसे दिन में अधिक डराए धमकाने जाने पर जो है, या डरावनी कहानी सुनाने पर, कोई सपना देखने पर चौंक के उठता है तो बच्चा बिस्तर गिरा कर देता है। या फिर ईर्ष्या और भय भी एक कारण हो सकते हैं। बच्चा देखता है कि उसके छोटा भाई बहन जो है उसको माँ बाप ज्यादा प्यार करते हैं, जबकि वो बिस्तर में सुसु करता है, तो फिर वो भी वही करने लगता है कि मैं भी छोटे बच्चे की तरह प्यार करने के योग्य हूँ, उससे कम नहीं हूँ। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि उसके स्वास्थ्य की जांच पड़ताल भी कराएं, साथ साथ उसकी मानसिक प्रवृत्तियों का अध्ययन करें। क्योंकि एक चीज नहीं हो सकती है, उसका शारीरिक भी समस्या हो सकती है और मानसिक भी हो सकती है। तो हम शारीरिक समझते रहे और मानसिक कोई ग्रंथि बन जाए, मनोग्रंथि बन जाए, तो इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य की जांच कराएं और मानसिक ग्रंथि की भी, उसको भी देखें। तो और केवल मानसिक ग्रंथि देखते रहे तो शरीर में कोई रोग घर कर जाएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों चीजों पर ध्यान रखना चाहिए। और कोई भी पीने की वस्तु उसको सोने के 1 घंटे पहले दें, और रात को सोने से पहले उसको पेशाब कराकर सुलाएं। और सोने के 2-3 घंटे बाद बीच में उठा करके भी उसको पेशाब करा के फिर सुला दें। और बच्चा जब सोने लगे, नींद में आ जाए, तो उसका अचेतन मस्तिष्क काम करता है, तो धीरे धीरे उसके कान में कहें कि अच्छे बच्चे समझदार होते हैं, बिस्तर में पेशाब नहीं करते हैं, आप तो समझदार हैं, जिम्मेदार हैं, अब यह काम नहीं करिएगा तो सब आपको प्यार करेंगे। इस तरीके की जो है बार बार उसके कान में बोलेंगे तो बच्चे की धीरे धीरे करके जो मानसिक ग्रंथि है, मनोग्रंथि, वो भी समाप्त हो सकती है। एक चीज हो सकती है बिना कारण सिर पीटना, लयबद्ध रॉकिंग। एक सिर पीटना और एक तरह से चिल्लाना स्वस्थ बच्चों में एक आम आदत है, लेकिन माता पिता के लिए परेशान करने वाला हो सकता है। क्योंकि इस बच्चों को तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, बल्कि उनको इस व्यवहार से सुकून मिलता है। आमतौर पर 18 से 2 साल की उम्र के बीच में बच्चे इस प्रकार से चिल्लाते, लोटते पीटते हैं, सिर पीटते हैं, लेकिन कभी कभी बड़े बच्चे और किशोर भी ऐसा करते हैं। ऑटिज्म और कुछ अन्य विकास संबंधी समस्याओं से पीड़ित बच्चे अपना सिर पीट सकते हैं। ऑटिज्म एक विकार है और जो मस्तिष्क के विकास को प्रभावित करता है। इसके लक्षण हो सकते हैं कि आंखों से संपर्क का अभाव, नाम पुकारे जाने में प्रतिक्रिया नहीं देना, या 6 से 12 महीने के बीच बड़बड़ाने की कमी, 12 महीने मतलब बातचीत करने की कमी, 12 महीने तक संचार के संकेत की कमी, 18 महीने तक कोई शब्द नहीं बोलना। तो ये अगर ये ऑटिज्म वाली चीज है तो इसके लिए प्रॉपर डॉक्टर को दिखाएं। हाँ, तो ये जो है सिर पीटना है, लयबद्ध रॉकिंग, हालांकि बच्चे इस व्यवहार से कभी स्वयं को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन फिर भी इस समाधान को पालने के ऊपर जो है उसको पालने को दीवार से दूर खींचकर या पहियों से उतारकर उसके नीचे कालीन रखकर सलाखों की पैड उसको पैड लगाकर इस चीज को दूर किया जाता है। ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, अगर ऑटिज्म नहीं है तो ये बच्चा अपने आप इस समस्या का समाधान हो सकता है। तो स्वस्थ सामाजिक और भावनात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए ओवरऑल क्या करें? सबसे पहली चीज, सुरक्षित और स्थायी वातावरण दें। प्यार, देखभाल और स्थिरता की बच्चे को बहुत जरूरत होती है। खेल और सामाजिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करें, समूह में खेलने का अवसर दें, भावनात्मक शब्दावली सिखाएं, अच्छे व्यवहार का उदाहरण पेश करें, नियमित दिनचर्या बनाएं और समय पर विशेषज्ञ की सलाह लें। समस्या है तो समस्या के अनुसार बाल रोग विशेषज्ञ या मनोरोग विशेषज्ञ की सलाह लें। कई बार बच्चे सोने के समय परेशान करते हैं, तो सोने क्या करें? पलंग पर लिटा करके सोने का संगीत चला दें, कमरे में अंधेरा कर दें, ऐसा वातावरण, ऐसा माहौल बना दें ताकि बच्चे को लगे हाँ अब सोने का समय हो गया।
किसी खिलौने से खेलने, अथवा जैसे पिक्चर जो है उसको देखने के लिए चित्र पुस्तक दे सकते हैं। ये चित्र कुछ देर देखते देखते हुए बच्चा थक करके अपने आप ही सो जाएगा। कई गुणों को विकसित करने वाली कहानियां सुनाएं। डांट डपट करके बच्चे का मूड खराब ना करें, इससे वो जल्दी नहीं सोएगा बल्कि उसकी मानसिक शांति ही नष्ट होगी। जो पहले जो नानियां वगैरह कहानी सुनाती थी ना, लोरी सुनाती थी, इसीलिए कि सोने के समय ये जो चीजें हैं ये बच्चे को जो नींद लाने वाली चीजें होती है। कल ऋतु ने और बताया कि उसकी दिनचर्या सुनिश्चित करें, तो उससे भी जो समय पर वैसा वातावरण बना देंगे तो बच्चा सोने लगेगा, समय से सोने लगेगा। छोटे बच्चे द्वारा बड़े लोगों के कामों में कई बार हस्तक्षेप होता है, क्योंकि होता है क्या, बच्चा ही कहता है कि अरे सभी अपने काम में लगे, मुझे कोई नहीं देख रहा, तो फिर जो है उनके कामों में हस्तक्षेप करने लगता है। क्योंकि ये समझिए, छोटे बच्चे के लिए दूध पीना या सोते रहना यही दो काम नहीं है, उसके विकास के लिए अन्य कई चीजों की आवश्यकता होती है। इसके लिए कोई भी काम जुटाना हमारा कर्तव्य होता है। उन्हें व्यस्त रखने का उचित प्रबंध करें। एक होता है 5 साल के अंदर बच्चे के अंदर झूठ बोलने की आदत पूरी तरह से एक सामान्य ही होती है। क्योंकि क्या होता है, 2-3 वर्ष में बच्चा सबसे पहले ना कहना सीखता है अपनी गलती छुपाने के लिए। ये कारण है, मतलब ये आदत नहीं होती। जैसे किसी का दूध गिर गया तो बोलेंगे तुमने दूध गिरा दिया, बोलेंगे ना मैंने नहीं किया, है ना। 3 से 4 वर्ष में जो है बच्चे की कल्पनाओं की दुनिया होती है। कहानियां बनाना, काल्पनिक दोस्त बनाना आम बात है। मजाक या कहानी और झूठ में वो फर्क नहीं समझ पाता है। 4 से 5 वर्ष में सच और झूठ का वो बच्चा फर्क समझता है। तो जानने लगता है कि अगर उसको मान लीजिए उसने सच बोला और आपने पनिश किया, तो बच्चा समझेगा कि मेरे को सच नहीं बोलना चाहिए, इसलिए वो झूठ बोलेगा। तो अक्सर डर या ध्यान पाने के लिए भी वो झूठ बोलता है। तो यही उम्र होती है जब उसे सही गलत की समझ सिखाना शुरू करना चाहिए। माता पिता के द्वारा डराए धमकाए जाने, असंभव बात कर देने से जो है बच्चे के अंदर ये झूठ बोलने की प्रवृत्ति आ जाती है। तो ना तो झूठ बोले, जैसे कई बार बच्चों से कहलवा देते हैं कि नहीं किसी से नहीं मिलना है, तो पिताजी कह रहे हैं पिताजी घर में नहीं है। तो ये झूठ बोलने की आदत इस तरीके से, या फिर उसको बोले चुपचाप सो जाओ नहीं तो वो राक्षस आ जाएगा, वो तुमको उठा के ले जाएगा। और एक और चीज है कि बच्चे को ना समझ करना, हमारी ना समझ समझना हमारी भूल है। बच्चा हमारी हर गतिविधि को देखता है, तो फिर वो देखता है कि माता पिता झूठ बोल रहे हैं, तो बच्चा भी झूठ बोलना सीख जाता है। तो क्या करें, माता पिता डांटने के बजाय समझाएं। सच बोलना अच्छा होता है, झूठ से भरोसा टूटता है। सजा के बजाय बातचीत करें, सच बोलने की तारीफ करें। कुछ गलतियां हैं जो माता पिता द्वारा हो जाती हैं बच्चे, जिसकी वजह से बच्चे शर्मिंदा होते हैं। दूसरों से तुलना ना करें, उनकी भावनाओं की अनदेखी ना करें, गलत शब्दों का उपयोग ना करें, उनके गिल का फायदा ना उठाएं, उनके सामने दूसरों के सामने फटकार लगाना आदि न करें। माता पिता की धोखा देने की प्रवृत्ति, इस पर भी ध्यान रखें, नहीं तो बच्चों के अंदर भी वो सारी चीजें आ जाएंगी। बच्चे में यदि बदलाव देख रहे हैं, परेशान दिख रहे हैं, तो वो बच्चा आपकी अटेंशन चाहता है, उसको नजरअंदाज ना करें। बच्चा यदि परेशान दिख रहा है और आप जो है उसको समय नहीं दे पा रहे हैं, तो इसका ध्यान रखें। आपको कहा, पहले भी बताया गया, क्वालिटी टाइम बच्चे को दें, बच्चे को पूरा पूरा समय दें। उसमें जो भी बदलाव दिख रहा है उसको नजरअंदाज ना करें। कई बार बच्चों में अपराधी प्रवृत्ति भी पनपने लगती है इन दिनों। तो कुछ घरेलू कारण हो सकते हैं, जैसे स्वाभाविक आवश्यकताओं की पूर्ति न होना, माता पिता की बेकारी, माँ को घर में छोटे बच्चों को छोड़कर बाहर काम पर जाना, पति पत्नी के आपसी झगड़े, बच्चों के साथ अलग अलग व्यवहार, अत्यधिक लाड़ प्यार, और जो स्लम्स का रहन सहन, या आजकल के जो विज्ञापन और इस तरीके के जो चीजें देखी जा रही हैं, और कुछ व्यक्तिगत कारण भी हो सकते हैं। तो उसके लिए है बालक की रुचियों के साथ साथ माता पिता को की रुचियों का भी सहानुभूति से अध्ययन करना चाहिए। माता पिता को अपने व्यवहार में अपराधी बालकों के प्रति कड़क नहीं होना चाहिए, बल्कि एक जो गुरुदेव कहते थे, एक आंख प्यार की तो दूसरी आंख सुधार की, इस तरीके से का व्यवहार बच्चों के अंदर अपराधी प्रवृत्तियों को नहीं पनपने देना है। निर्दयता पूर्वक व्यवहार बच्चों के साथ बंद कर देना चाहिए। उनको कोसना, तरह तरह की बात करना, धिक्कारना बंद करना चाहिए। बच्चों की समस्या के अनुसार उनको कुछ रियायतें देनी चाहिए। बालक के अपराध को मामूली नहीं समझना चाहिए, और कुटुंब के जो लोग हैं उनके सदस्यों का अनैतिक व्यवहार भी बंद करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति जिनका प्रभाव बच्चों पर गलत पड़ रहा है, ऐसे लोगों को जो है अपने परिवार में स्थान नहीं देना चाहिए। माता पिता अपनी काम संबंधी भावना के प्रति सतर्क रहें। ये ना सोचे कि बच्चा तो छोटा है, नहीं, बच्चा सब कुछ समझता है। इसलिए घर में सही वातावरण होना चाहिए। बालक और बालिकाओं की जो जिज्ञासा है उनको सही तरीके से शांत करना चाहिए, नहीं तो बच्चा गलत रास्ते पर जाता है।
एक ये आजकल समस्या जो है हमारे समाज में बहुत ज्यादा है, तो बचपन से ही बच्चे को गुड टच और बैड टच के बारे में बताएं, प्राइवेट पार्ट्स के बारे में बताएं, ताकि बच्चे के साथ यदि कोई ऐसी स्थिति होती है तो क्या किया रहे बच्चा ये भी बताएं, कि पहले तो नो मना करे और वहां से भाग जाए, और घर में आकर के अगर कुछ हुआ है, जो भी कुछ हुआ है, वो अपनी माँ को या पिता को, माँ से ही बच्चे जुड़े रहते हैं तो माँ को स्पष्ट क्लियर तरीके से बताएं। अब ओवरऑल हम बात करते हैं, 2 मिनट के अंदर उसको समाप्त करेंगे, 15 मिनट हमारा ऊपर हो गया है। तो बच्चे के आदतों को छुड़ाने के लिए सबसे पहली चीज जो है, किसी ना किसी फिजिकल एक्टिविटीज या गेम्स आदि में शामिल कर लें। ज्ञानवर्धक गुणवर्धक कहानियां सुनाएं, महापुरुषों के बचपन के प्रसंग बताएं, और उसकी अभिरुचि को समझकर उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। बार बार कोसने, उसकी त्रुटियों को कहने की अपेक्षा उन्हें प्रोत्साहन देने की नीति अपनाएं। घर में जो है स्वस्थ वातावरण पैदा करें, दृढ़ता और दृढ़ता के साथ बच्चों की भूल सुधारें, उनके तथा सहयोग की प्रशंसा करें। बच्चे की अपनी समस्या के प्रति आत्मविश्वास जगाएंगे यदि उसको प्रोत्साहन देंगे। कुछ अन्य ध्यान देने योग्य बातें, जैसे बच्चा बात बात पर रोता है और अनचाही करने का प्रयास करता है, तो उसकी समस्या का पता लगाना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसकी दिनचर्या जो है, या उसकी कमरे की व्यवस्था, या फिर कहीं नकारात्मक आदेशों में जकड़ा हुआ तो नहीं है। घर के बड़े बच्चे उसको दबाते और चिढ़ाते नहीं है तो नहीं है, उसका स्वास्थ्य तो ठीक है। जब बच्चे का मिजाज बिगड़ा हुआ है और जमीन पर रोकर बिखर रहा है, तो उसकी तरफ अधिक ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। आपके नाराज होने या मारने पीटने से उस पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। ऐसे समय में बच्चों के प्रति दृढ़ स्नेह पूर्वक रुख अपनाना चाहिए। अनुभव से उसे ये समझते देर नहीं लगे कि मैं रोध होकर माता पिता से अपनी गलत बात नहीं मनवा सकता, इसलिए उसको थोड़ी देर अकेला छोड़ दें। जब रोध होकर शांत हो जाए, तब प्यार से उसके आंसू पोंछ कर उसे ध्यान से उसकी भूल को समझा दे, और तो वह जान जाएगा कि ये रो दो या किसी प्रकार से जो है इमोशनल ब्लैकमेल करना सीख जाते हैं बच्चे, कि इससे कोई फायदा नहीं है। तो ऐसे समय में उसको सजा देंगे तो वो और ढीठ बनेगा, इसलिए उसको निग्लेक्ट करें, और जब वो शांत हो जाए तब उसे प्यार से समझाएं। बच्चे को कोई भी काम का आदेश देते समय इस बात का ध्यान रखें कि उस कार्य को करने में उसके सम्मान और अधिकार की हानि ना हो। अगर कोई हानि हो जाने पर बच्चा दुखी और लज्जित है, तो फिर उसको उसके साथ में सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करें। हर अपराध के लिए बच्चे को धमकाना उचित नहीं है। बच्चे कई बार स्वार्थ सिद्धि के लिए स्वार्थी बन जाते हैं, सभी उसकी बात माने वे किसी की नहीं सुने, यह बहुत ही असामाजिक रूप है। समय पर इसका जो है निराकरण करना चाहिए। कई बच्चे शर्मीलेपन का अभिनय करके कर लेते हैं, और माता पिता ये कहते हैं कि उनको ये तो शर्माता है, अभी कहना मान लेता है, ऐसे कहकर वो आज्ञा उल्लंघन करने की प्रेरणा देते हैं, ये जो कि उचित नहीं है। चरित्र विषयक दोष आरंभ में ही छुड़ाने चाहिए। बच्चा उस गीली मिट्टी की तरह है, जिसे जिस ढांचे में डालकर जैसी आकृति प्रदान की जाए, वैसा वो बच्चा बन जाता है। तो बालक के सुधार के लिए सभी परिस्थितियों को समग्रता से देखें, वह समझने का प्रयास करें, उसके साथ धीरज तथा प्रेम से काम लिया जाए। बालक को घर में उचित लाड़ प्यार मिले, किसी भी अवस्था में स्वयं को तिरस्कृत ना अनुभव करे। बालक की शारीरिक अवस्था पर विशेष ध्यान दें, बच्चों के अंदर सुरक्षा की भावना का विकास करें। माता पिता स्वयं अपने जीवन को अनुशासित करें। सभी परिवार के लोगों का व्यवहार उसके बच्चे के स्तर के अनुकूल हो, अनुशासन और नियम सबके लिए समान हो। मौखिक शिक्षा या उपदेशों के स्थान पर बालक के समक्ष अपने उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं। माता पिता जो भी वायदे करते हैं उसको पूरा करें, नहीं तो बालक का उन पर से विश्वास उठ जाएगा। माता पिता का व्यवहार अपने बच्चों के साथ में बिना किसी भेदभाव का, पक्षपात रहित और सद्भावना युक्त हो। माता पिता जिस प्रकार का व्यवहार सम्मान की आशा बालक से करते हैं, वैसा ही बालक को परिवार में भी दें। बच्चों में अच्छा चरित्र, मधुर वाणी, शुभ विचार उत्पन्न करने के लिए माता पिता को चाहिए कि वे स्वयं भी बालक के समक्ष वैसा ही व्यवहार आराम से प्रस्तुत करें। माता पिता की जीवन संबंधी धारणाएं बहुत दृढ़ हो, स्वयं पूर्वाग्रह, मनोग्रंथियों, द्वंद्वों और अंधविश्वासों से बचे, सरल सादगीपूर्ण जीवन और ईमानदारी का जीवन व्यतीत करें। बालक के भविष्य की योजना उसकी योग्यता और क्षमताओं को ध्यान में रखकर बनाएं, अन्यथा अधिक ऊंचे लक्ष्य निर्धारित न करें। जिस चाव से हम बच्चे की प्रतीक्षा करते हैं, यदि उसी चाव के साथ उसके जीवन को सीधे मार्ग पर चलाने का प्रयास करें, तो बच्चा हमारे लिए संकट का कारण नहीं बनेगा। बच्चों को सुयोग बनाने के लिए कुछ मोटी मोटी बातें हैं जिनका कि अभिभावकों को ध्यान रखना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। अब